नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे रीतिकाल में रीतिबद्ध कवि। दोस्तों, आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनका लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से उन्हें देख सकते हैं। देखिए, दुल्हा कवि का जीवन काल, जीवन परिचय पढ़ते हैं। रीतिकाल की रीतिबद्ध काव्य परंपरा के कवि हैं। याद रखिए, जो दुल्हे कवि हैं वो रीतिकाल की रीतिबद्ध काव्य परंपरा के कवि हैं। इनके पिता का नाम उदयनाथ कविंद्र था। इनके पिता में कालिदास त्रिवेदी थे। इनका जन्म 1750 से 1775 ईस्वी तक का समय जो है वो इनका माना जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। इनकी रचनाएं, इनकी एक ही रचना मिलती है, वो है कवि कुल कंठ आवरण। इनका एक ही ग्रंथ मिलता है, इसमें केवल 85 पद्य हैं। इनके फुटकर कवित्व 15 से 20 ही मिलते हैं। कम रचनाएं होते हुए भी ये बड़े अच्छे प्रतिभा संपन्न कवियों की श्रेणी में प्रतिष्ठित हो गए। एक रचनाएं थी इनकी और उसी के आधार पर ये बड़े प्रतिभा संपन्न श्रेष्ठ कवि जो थे उनमें इनका नाम आने लगा। इनके स्वप्रियता का कारण क्या था? इनकी स्वप्रियता का कारण इनकी रचना की मधुर कल्पना, मार्मिकता और प्रौढ़ता है। इनसे प्रसन्न होकर किसी कवि ने कहा है, क्या कहा है? और बराती सकल कवि, और बराती सकल कवि दुल्हे दुल्हे राय। ये दुल्हे छूट गया था तो ये दुल्हे लिखा हुआ है, साफ नहीं दिखाई दे रहा। आप यहाँ दुल्हे लिख लीजिए बीच में, दुल्हे दुल्हे राय। इनके वचन अलंकारों के प्रमाण में भी सुनाए जाते हैं। जब अलंकार समझाए जाते हैं तो उनके उदाहरण के रूप में इनके जो वचन हैं, जो दोहे हैं, वो दिए जाते हैं, सुनाए जाते हैं। और मनोरंजन के लिए भी इनके उदाहरण दिए जाते हैं। अगले आज के हमारे कवि हैं रसलीन। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का लिंक आप तक पहुंच सके। देखिए, अगले कवि क्या हैं? रसलीन। रसलीन का जन्म बिलग्राम, हरदोई, उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? रसलीन का जन्म बिलग्राम, हरदोई, उत्तर प्रदेश में। इनका पूरा नाम सैयद गुलाम नबी था। क्या नाम था इनका पूरा नाम? सैयद गुलाम नबी। इनका उपनाम था रसलीन। इनका उपनाम क्या है? रसलीन। इनके पिता का नाम सैयद मोहम्मद बाकर है। सैयद मोहम्मद बाकर है। इनका जन्म 1689 में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 1689 ईस्वी में। और इनके पिता का नाम क्या था? सैयद मोहम्मद बाकर, याद होना चाहिए। इनका उपनाम रसलीन है और इनका जो पूरा नाम है वो है सैयद गुलाम नबी। रसलीन की रचनाएं हैं अंग दर्पण, जो 1737 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। रस प्रबोध 1747 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी। इनकी विशेषताएं क्या क्या थी? देखिए, इन्होंने अनेक नामों से काव्य रचनाएं की। इनके अनेक उपनाम थे, ये समझ लीजिए। गुलाम नबी, नबी और रसलीन, ये रसलीन के उपनाम हैं। क्या नाम है? गुलाम नबी, नबी, रसलीन। इन तीनों नामों से ये काव्य रचनाएं करते थे। गुलाम नबी और नबी नाम से कवित्त और सवैया रचे। मतलब कविता और सवैया किस नाम से रचते थे? गुलाम नबी और नबी के नाम से। रसलीन नाम से दोहा छंद की रचनाएं लिखी। दोहा छंद की रचनाएं कौन से नाम से लिखी? रसलीन नाम से। इनका एक दोहा मिलता है जो अलग अलग कवियों के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है, लेकिन सच में वो दोहा इनकी जो रचना है अंग दर्पण, उससे लिया गया है। अंग दर्पण से जो दोहा लिया गया है, देखिए वो ये है। अमिये हलाहल मद भरे सेत श्याम रत्नार, जियत बरत झुकी झुकी परत, जेही चितवंत एक बार। ये दोहा कई बार प्रश्न पत्र में पूछ लिया जाता है और पूछा जाता है कि ये रचना किसकी है, तो आपको बतानी है कि ये किसकी रचना है? रसलीन की। ठीक है, इसका अर्थ क्या है? आप इसका अर्थ जरा देख लीजिए। देखिए, अमिय हलाहल मद भरे सेत श्याम रत्नार, उनके नयन श्वेत, श्याम और लाल हैं। कैसे हैं? श्वेत, श्याम और लाल हैं। जो अमृत, अमृत, हलाहल विष, मद मतलब मदिरा से भरे हैं। क्या है? उनके जो नयन हैं वो श्वेत, श्याम और लाल हैं, जो अमृत, विष और मदिरा से भरे हुए हैं। जियत मरत झुकी झुकी परत, जेही चितवन एक बार। जेही चितवन एक बार मतलब जो एक बार उन्हें वे नयन जिसे एक बार देख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं,
वो जीता है मरता है। जीता मतलब जब अमृत मिलता है तो जी जाता है, जब विष मिलता है तो मर जाता है। झुकी झुकी परत, और झुक झुक कर गिरता है, मतलब गिरता क्यों है? मदिरा के कारण। आज के अगले कवि हैं कुलपति। कुलपति भी हमारे क्या है? रीतिबद्ध कवि। रीति काल के प्रसिद्ध रीतिबद्ध कवि हैं कुलपति। ये महाकवि बिहारी के भांजे थे। याद रखिएगा कि जो कुलपति है वो बिहारी के भांजे थे। कुलपति के पिता का नाम परशुराम था, मिश्र था। ये आगरा के रहने वाले थे। इनके राज्य आश्रय का नाम क्या था? देखिए, जयपुर के महाराज जय सिंह प्रथम के पुत्र महाराज राम सिंह के दरबार में ये रहते थे। किसके दरबार में? महाराज राम सिंह के। और महाराज राम सिंह कौन थे? जयपुर के महाराज जय सिंह के पुत्र थे। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? इनकी रचनाएं हैं रस रहस्य, संवत 1727 में रची गई थी। द्रोण पर्व संवत 1737 में रची गई थी। नक्षिक, संग्रह सार, गुण रहस्य, युक्ति तरंगिनी, ये इनकी रचनाएं हैं। इनके बारे में देखिए विशेष क्या है। विशेष, कुलपति को साहित्य शास्त्र का अच्छा ज्ञान था। क्या था? कुलपति को साहित्य शास्त्र का अच्छा ज्ञान था। इन्होंने लक्षण ग्रंथों की अपेक्षा अधिक प्रौढ़ निरूपण का प्रयत्न किया, पूरा प्रयत्न किया ताकि लक्षण ग्रंथों से भी ज़्यादा अच्छा ग्रंथ ये लिख सकें। अगले कवि हमारे आज के हैं जसवंत सिंह मारवाड़। जसवंत सिंह मारवाड़ भी रीतिबद्ध कवि थे। राजा जसवंत सिंह राठौड़ राजपूत थे। क्या थे? राठौड़ राजपूत थे। इन्होंने 26 दिसंबर 1629 से 28 दिसंबर 1678 तक मारवाड़ पर शासन किया। याद रखिएगा दोस्तों कि राजा जसवंत सिंह ने 26 दिसंबर 1629 से 28 दिसंबर 1678 तक मारवाड़ पर शासन किया। ये बहुत ही वीर और दूरदर्शी थे। इनकी वीरता, राष्ट्रीय भावना की प्रशंसा छत्रपति शिवाजी और शाहजहां ने भी की थी। ये बड़े धर्म प्रेमी थे। क्या थे जसवंत सिंह? राजपूत राठौड़ थे। इन्होंने मारवाड़ पर शासन किया था। वीर थे, दूरदर्शी थे, और इनकी वीरता और राष्ट्रीय भावना की प्रशंसा शिवाजी, छत्रपति शिवाजी और महाराज और शाहजहां ने भी की थी। इनकी रचनाएं थी भाषा भूषण, अनुभव प्रकाश, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार, आनंद विलास, अपरिक्ष सिद्धांत और प्रबोध चंद्रोदय आदि। ये थी इनकी रचनाएं। एक बार फिर से पढ़ लीजिए। भाषा भूषण जसवंत सिंह की मारवाड़ की रचना थी। अनुभव प्रकाश भी, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार, आनंद विलास, अपरिक्ष सिद्धांत और प्रबोध चंद्रोदय आदि ये जसवंत सिंह मारवाड़ की रचनाएं थी। भाषा भूषण में लक्ष्य और लक्षण की एक रूपता का पूर्ण ध्यान रखा गया है। जो भाषा भूषण ग्रंथ इनका है उनमें लक्षण और लक्ष्य की एक रूपता का पूरा ध्यान रखा गया है। इसमें अवतारवाद को प्रस्तुत किया गया है। किसको प्रस्तुत किया गया है? अवतारवाद को। इसमें 212 दोहे हैं। इसमें भाषा भूषण में 212 दोहे हैं, जिनमें 166 अलंकार विषयक हैं और शेष श्रृंगार वर्णन से जुड़े हैं। कितने हैं? 166 अलंकार विषयक और शेष श्रृंगार वर्णन से जुड़े हुए हैं। राजा जसवंत सिंह बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। क्या थे? बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वे कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी, संगीत साधक, कुशल राजनीतिज्ञ आदि थे। दोस्तों, आज के वीडियो में हमने पढ़ा दुल्हे, कुलपति, जसवंत सिंह, रसलीन, इन सब के आपको जन्म, इनकी रचनाएं, इनका जन्म स्थान और इनके आश्रयदाता के बारे में आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का लिंक आप तक पहुंच सके। आपका बेल आइकन प्रेस करना, सब्सक्राइब करना हमारे लिए हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए और अच्छी वीडियोज़ बनाकर लेकर आएँ। धन्यवाद।